हम आज आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों के बच्चों की पढ़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, उनके पढ़ने का तरीका क्या होता है और अलग अलग राशि के बच्चे परीक्षा के समय ऐसा क्या करें जिससे उनको सफलता मिले। सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बच्चों की। देखिए, मेष राशि के जो बच्चे होते हैं ना, परीक्षा के समय इनका मन विशेष रूप से चंचल हो जाता है, ज्यादा चंचलता आ जाती है। इसीलिए मेष राशि के बच्चों को परीक्षाओं के दौरान रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करना चाहिए और परीक्षा देने के लिए जब आप जा रहे हैं, अगर आपकी राशि मेष है तो थोड़ा सा गुड़ जरूर खा करके जाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो एडिशनली आपको फायदा होगा, आपकी मेहनत के फल ज्यादा बेहतर होंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले परीक्षा के दौरान थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर उनको लगता है कि मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, परिणाम ना बदल जाएं, ये छूट गया, वो छूट गया, बड़ी सारी कंफ्यूजन रहती है एकदम परीक्षा वाले समय। इसके लिए एक तो वृषभ राशि के जो बच्चे हैं वो हल्के हरे रंग का रुमाल अपने पास में रखेंगे और परीक्षा के लिए जाते समय सौंफ खा करके जाएंगे। हरी सौंफ, शुगर कोटेड नहीं, नेचुरल हरी सौंफ खा करके जाएंगे, अच्छा होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बच्चे ज्यादातर ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं। ये हमेशा कहेंगे मुझे सब आता है और अति विश्वास से परीक्षा में इनको नुकसान होता है, क्योंकि इनको इस बात की गलतफहमी होती है कि मैं सब जानता हूं, मैं सब जानती हूं, मैं सब कर सकता हूं। उस चक्कर में सारा मामला बिगड़ जाता है। परीक्षा की अवधि के दौरान जितने दिनों तक परीक्षा चल रही है, पढ़ते समय, आते जाते समय, काम करते समय अधिक से अधिक सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। और जब आप परीक्षा के लिए घर से जाएंगे तो आप दही खा करके जाइएगा। उसमें चीनी चाहे चीनी मिला लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। दही खा करके जाइएगा, आपकी सफलता की संभावनाएं थोड़ी बेहतर होंगी। अगर हम कर्क राशि के बच्चों की बात करें तो कर्क राशि वाले छोटी छोटी गलतियां करते हैं परीक्षा में, माइनर मिस्टेक, और छोटी सी चूक, माइनर मिस्टेक इनको अक्सर असफल कर देती है। देखिए, आपको मंगल वाले पार्ट को मजबूत करना है और उसके लिए अगर संभव हो सके तो परीक्षाओं के दौरान रोज सुबह एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए। नहीं पढ़ पाते तो सुन लीजिए। और परीक्षा के लिए जाते समय कच्ची, पकी हुई नहीं, कच्ची लाल मसूर की दाल खा करके जाइएगा। ये छोटा सा काम करने से आप कॉन्फिडेंट होकर परीक्षा दे पाएंगे और माइनर मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियां आपसे नहीं होंगी। सिंह राशि, देखिए, ये मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन इन्हें ये टारगेट पता नहीं होता कि मैं कंपटीशन के लिए पढ़ रहा हूं कि एकेडमिक्स के लिए पढ़ रहा हूं। जब आप एकेडमिक्स के लिए पढ़ते हैं तो तरीका दूसरा होता है, और जब आप कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं तो तरीका दूसरा होता है। इसीलिए बिना लक्ष्य को जाने मुझे कितना पढ़ना है, कितना नंबर चाहिए, क्या पढ़ना है, केवल मेहनत करते रहते हैं। और बिना लक्ष्य को जाने मेहनत करने से नुकसान होता है। क्या करेंगे? सिंह राशि के जो बच्चे हैं वो कोशिश करें कि परीक्षाओं के दौरान सूर्य भगवान को हल्दी मिला के रोज सुबह जल चढ़ाएं और परीक्षा के लिए निकलते समय थोड़ी सी पीली सरसों के 2-4 दाने चबा करके निकलें, अच्छा रहेगा। कन्या राशि, आपकी शिक्षा पर दबाव बहुत होता है, प्रेशर बहुत होता है।
और इस वजह से आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। ज्यादातर जो कन्या राशि के बच्चे होते हैं, उनके माता पिता अक्सर उनके ऊपर प्रेशर बना देते हैं, फर्स्ट आ जाओ, टॉप कर जाओ, बहुत अच्छा कर लो। हर चीज का एक प्रेशर उनके ऊपर शुरू में बनाते हैं और बाद में वो प्रेशर बना रहता है। नतीजा ये है कि बच्चे परफॉर्मेंस प्रेशर के शिकार हो जाते हैं और आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। अगर कन्या राशि है आपके बच्चे की, तो सबसे पहले बच्चे पर प्रेशर मत बनाइए। बच्चे का आत्मविश्वास मजबूत हो, शिक्षा बेहतर हो, इसके लिए आप बच्चे से कहिए या बच्चे के हाथ से तुलसी के नीचे घी का एक दीपक जलवाइए या उसके लिए जलाइए। और परीक्षा के लिए जाते समय आपका बच्चा एक लौंग चबा करके जाएगा, बढ़िया होगा। लेकिन कन्या राशि के बच्चों के पेरेंट्स को मैं कहूंगा कि आप अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर मत बनाइए कि मुश्किल हो जाए। आपका बच्चा अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता था, लेकिन आपके प्रेशर की वजह से भटक जाए। हमने आपको बताया कि राशियों के अनुसार अलग अलग राशि के जो बच्चे होते हैं उनकी टेंडेंसी कैसी होती है, और अलग अलग राशि के बच्चों को किस तरह के उपाय करने चाहिए। अब ये जानते हैं जो सारे बच्चों के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि परीक्षा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। जितने दिनों तक परीक्षा चल रही है, नियमित रूप से सुबह के समय सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम 27 बार गायत्री मंत्र पढ़िएगा। अगर छोटा बच्चा है 27 बार नहीं पढ़ पाता, 3 बार या 9 बार पढ़े। ज्यादा भारी और गरिष्ठ भोजन नहीं किया जाएगा। परीक्षाओं के दौरान हल्का भोजन करें, फास्ट फूड से दूर रहें, और हो सके तो परीक्षाओं के दौरान नॉन वेजिटेरियन फूड, मांसाहार का सेवन भी ना करें। परीक्षा के लिए जाते समय घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता, बड़े बुजुर्ग, उनको नमस्कार करें, उनका चरण स्पर्श करें और इसके बाद परीक्षा देने जाएं। परीक्षा के दौरान 3 बातें बच्चों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पहली, वो कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। फूड बिल्कुल सात्विक हो, सादा घर का बना हुआ भोजन, फास्ट फूड ना हो, ये बच्चे अगर खाएं तो बढ़िया होगा। दूसरे नंबर पे, बच्चे किस रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, तो बच्चों को परीक्षाओं के दौरान काले रंग के प्रयोग से ज्यादातर बचना चाहिए। और नंबर तीसरा, बच्चा सुबह शाम 5-5 मिनट, 2-2 मिनट ही सही, पूजा स्थान पर बैठ के अगर प्रार्थना करे तो इससे भी बहुत लाभ होगा। बहुत सारे बच्चे परीक्षाओं के दौरान रात भर पढ़ते हैं, दिन भर सोते हैं। देखिए, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कब पढ़ते हैं, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात याद रखिए कि ऐसा करने से बायोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा होता है और ऐसा करने से आगे चलकर के स्वास्थ्य में समस्याएं भी प्रकट होती हैं। इसलिए ऐसा करने से जहां तक संभव हो थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर देर रात तक पढ़ भी रहे हैं तो 12 बजे तक कम से कम पढ़ के सो जाइए और सुबह फिर 6-7 बजे उठ करके पढ़ना शुरू करिए। लेकिन सुबह 4 बजे पढ़े और 5 बजे सोने गए, फिर शाम को 5 बजे उठ रहे, ये सब इतना उल्टा पलटा मत करिए, क्योंकि ये आपके शरीर और आपके मन के बैलेंस को बिगाड़ देगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।